कवि सम्मेलन के आयोजन में आपके बेटे ने एक बेहतरीन कविता सुनाई, जिसमें अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का संवाद को लेकर था, क्या कहेंगे? ऐसा है, मैं एक हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ और मैं अपने ब्राह्मण कास्ट से बिलोंग करता हूँ। तो मेरा जो संस्कार हैं, जो मुझे अपने पूर्वजों से मिले हैं, तो मुझे अगर अपनी प्रॉपर हिंदी को अगर हमने अपने संस्कार अपने बच्चों को अगर नहीं दिए ये, तो फिर आगे मुझे लगता है कि शायद फिर हमने कहीं न कहीं कुछ गलती की है या हमने कुछ कमी छोड़ दी है। तो मैं हमेशा मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है। तो मैं हमेशा तीनों बच्चों को हमेशा मैं एक ही बात बोलता हूँ, हमारे पढ़ाई में तो अगर तुम्हारे कम मार्क्स आ जाएंगे मैं सेटिस्फाई हो जाऊँगा, चल जाएगा, लेकिन तुम्हारे संस्कार हमेशा उच्च दर्जे के होने चाहिए। और जिसके तहत तुम्हें हमेशा ये मैं सभी को ये बोलता हूँ, आप एक बार भगवान की शरण में चले गए, आप एक बार रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो और डेली जब ये चीज़ें आप पढ़ते हो तो एक आपके अंदर भगवान आपको रास्ता ऑटोमेटिक दिखा देगा और आप आगे अपने रास्ते पे खुद चले जाओगे और मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं हमेशा उन सभी तीनों बच्चों को एक ही रास्ता दिखाता हूँ कि आप हमेशा जो अपना नियम और संयम बना के रखो और बाकी ये जो है मैं रोज़ यही उनको प्रेरणा देता हूँ और रोज़ उनको बोलता हूँ कि भाई आप लोग ये सब ज़रूर रोज़ पढ़ते रहिए और अपने आप आपको बाकी चीज़ें खुद पे खुद मिलेंगी। तो मेरा यही मैं बोलता हूँ, उसी के एक तहत हमारे बेटा में ये इंटरेस्ट क्रिएट हुआ और वो उसी के तहत वो उसने ये सब चीज़ों में उसको बहुत इंटरेस्ट है। जब भी वो वीडियोज़ कुछ देखता है या जब भी कोई इस तरीके की चीज़ों को बहुत इंटरेस्ट लेता है और वो फिर हमेशा याद कर लेता है। जब भी वो करता है तो उसको याद भी बहुत जल्दी हो जाती है और फिर वो बोलता रहता है। तो जब आज हमें उसको एक ऐसा मौका मिला तो उसने फिर खुद इंटरेस्ट अपना दिखाया और वो फिर यहाँ पे उसने अच्छे से उसका वो प्रस्तुत किया। थैंक यू। कांदिवली एफएमएसडी डिपो को हिंदी राजभाषा का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसके उपलक्ष्य में आज कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। क्या संदेश है वो बताएं। देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि पूरे देश में जितने विकसित देश हैं वहाँ पे अंग्रेजी माध्यम नहीं पढ़ाई का, और हम लोग जो हिंदी मीडियम में जो बच्चों को पढ़ाते हैं एक हीन भावना से हम सफ़र करते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। बच्चों को अपनी ही मातृभाषा में अगर हम पढ़ाई लिखाई करेंगे तो बच्चे का बढ़ोतरी और अच्छी होगी। और इसका मिलिट्री अफसर होने के नाते एक बहुत ही एक सुरक्षा की दिशा की तरफ से बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि देश, अगर हम जैसे बॉर्डरों की रक्षा करते हैं, लेकिन अगर देश अंदर से भाषा के माध्यम से अगर जुड़ा नहीं रहेगा तो देश खंडित हो जाएगा। जब देश ही नहीं बचेगा तो हम किस बात की रक्षा करेंगे? इसलिए भाषा की रक्षा करना ही राष्ट्र की रक्षा है, और ये इसलिए एक सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसी कारण ये राजभाषा का जो प्रोटेक्शन है या संरक्षण है, ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और मेरा मानना है कि जो आजकल के जो बच्चे, जो फ्यूचर जो देश के जो बीज हैं, इनमें अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए हिंदी भाषा बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एक आप मातृभाषा में जब एक बार आप सीख लेंगे अपने सब्जेक्ट्स को, तो उसके ऊपर कई भाषा की आप मंजिलें खड़ा कर सकते हैं, लेकिन फाउंडेशन आपकी राजभाषा या अपनी मातृभाषा में रखना बहुत ज़रूरी है। सर, जो लोग अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम पढ़ाकर गवर्नमेंट महसूस करते हैं और समाज में बताते हैं कि उनका बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, उनके लिए क्या सर? देख लीजिए, मैंने जैसे बताया कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इंग्लिश पढ़ना का मतलब है आपको बताता है कि आप बहुत प्रोग्रेसिव है। ऐसा नहीं है। आप देखिए, हमारे पुराने ऋषि मुनि जो थे, जिन्होंने पूरी आयुर्वेद, पता नहीं कितनी सारी वेदों की रचना की है, वो कोई अंग्रेजी में नहीं पढ़ते थे, और आज तक उनकी जो पढ़ाई का अभी तक कोई अंग्रेजी में काट नहीं निकला। इनफैक्ट अंग्रेजी में जो पुस्तकें हम पढ़ रहे हैं, वो वही चीज़ को हम रीडिस्कवर कर रहे हैं जो हमारे ऋषि मुनियों ने पहले से डिस्कवर कर चुका था। तो अगर आप ये देखें कि कोई भी भाषा सीखने के लिए आपको 800 शब्द की ज़रूरत है, जिसमें से 300 तो अंग्रेजी के होते हैं, तो मात्र 500 शब्द को लेकर आप वो भाषा कोई भी सीख सकते हैं। तो उस 500 शब्द के लिए आप अंग्रेजी को एक माध्यम बनाएं,
इसका मतलब हो गया कि आपको एक गिलास पानी पीने के लिए आप कुआं खोद रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। और हमेशा मेरा ये मानना है कि हिंदी को हमको एक सब्जेक्ट के तौर पर सीखना चाहिए, ना कि माध्यम के रूप से, क्योंकि तभी हमारा हिंदी सुरक्षित रहेगा और ये राष्ट्र सुरक्षित रहेगा और हमारी संस्कृति सुरक्षित रहेगी।